Good morning to all the 10th class children. Children, hope you all are understanding my videos. In the previous class, we discussed about the Himalayan ranges, right? याद है सबको how the Himalayas are formed? I already posted one digital video related to that, right? Now children, आज हम पढ़ेंगे the second major relief division of our country, that is related to the Indo-Gangetic Plain. बच्चों, अगर आपको कोई क्वेरी है तो मुझे कॉल करिए, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन. अंडरस्टैंडिंग इज़ मस्ट. आपको पहले ही बताएं कि आपका राइट है, आप क्वेश्चन करिए, आई विल एक्सप्लेन. ओके. नाउ चिल्ड्रन, आज हम इंडो गैंगेटिक प्लेन के बारे में पढ़ने वाले हैं. आप जानते हो कि ये प्लेन कैसा कायम हुआ जी? Shall I say? Now, children, Indo-Gangetic Plain is formed with the interaction of the three main Himalayan river. हिमालय के जब तीन रिवर्स इंटरैक्ट होते हैं तो गैंगेटिक प्लेन बनता है. दैट इज़, वो तीन मेन रिवर्स क्या है बच्चों? द रिवर इंडस, द रिवर गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. ओके, विच फॉर्म द नदर्न प्लेन. डू यू नो चिल्ड्रन, ये प्लेन बहुत फर्टाइल होता है और हमारे देश में, जो हमारा देश एग्रीकल्चरल देश है, इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री, द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री इज़ एग्रीकल्चर. ओके, सो यहाँ पर ये नदर्न प्लेन हमको एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए बहुत काम आता है. ओके, यहाँ पर अलुवियल सॉइल होती है. ओके चिल्ड्रन, विच इज़ फर्टाइल. नाउ, Indo-Gangetic Plain is broadly classified into three main divisions. आ रहा बच्चों समझ में? ये गैंगेटिक प्लेन तीन डिविजन्स में डिवाइड है. दैट इज़ द वेस्टर्न पार्ट, द सेंट्रल पार्ट एंड द ईस्टर्न पार्ट. वेस्टर्न पार्ट इज अगेन फॉर्म्ड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. और बच्चों मेरे साथ रिपीट करिए, the main tributaries of river Indus. River Indus के tributaries are important. Now the tributaries of river Indus, बच्चों बोलो मेरे साथ. That is the Jhelum, the Jhenab, the Ravi, the Beas and the Satluj are the main tributaries of river Indus. बच्चों आप जानते हो most of it are flowing to Pakistan. Okay, now but the certain part of its the minor portion flow towards Punjab and Haryana plain in India. बच्चों यहाँ का रीजन है ना बहुत फर्टाइल है और इसको कहते हैं डूएब. डूएब, DOAB. व्हाट इज डूएब? अगेन वन मार्क क्वेश्चन. ओके, बोलो बच्चों. डूएब मीन्स, रिपीट विथ मी, आर यू ऑल रिपीटिंग? द fertile land between two rivers is called डूएब. Got the answer? बोलो बच्चों. The fertile land between two rivers is called डूएब. FERTILE. Now we are going to discuss about the central part, which is formed or which is also known as the गंगा प्लेन. रिवर गंगा फ्लो होती है यहाँ पर और इसको गंगा प्लेन भी कहा जाता है. बच्चों ये एक्सटेंड है फ्रॉम रिवर घाघर टू तीस्ता. फ्रॉम रिवर घाघर टू तीस्ता. ये कहाँ पर स्प्रेड है बच्चों? उत्तर प्रदेश, बिहार एंड पार्टली इन हरियाणा, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल. ओके, अंडरस्टैंडिंग? यस. नाउ चिल्ड्रन, हियर द सेंट्रल पार्ट, it has children river Ganga and Yamuna and its tributaries. You know the tributaries of river Ganga? Here the tributaries are Soni, Kosi, okay, etc., which drain here. The next and the most important part of this plain region is the eastern part. Now we are going to discuss about the eastern part of the plain. समझ में आ गया बच्चों? बच्चों eastern part is mostly formed due to the Brahmaputra valley in Assam, and the river Brahmaputra is responsible for the formation of eastern part. Here we find Bhabar. What is Bhabar, children? Bhabar is nothing but a line which is porous in nature. Okay, now children, from the Himalayan river, when the Himalayan rivers are flowing down, जब हिमालयन रिवर फ्लो होती है नीचे, इट डिपॉजिट्स पेबल्स, ग्रेवल. ओके, you know gravel, pebbles, sediments
ये कितना एरिया स्प्रेड होता है? 8 to 16 किलोमीटर। ओके, और ये एक इसका फीचर बना लेती है, दैट इज़ भाबर, यानी वहाँ की ज़मीन को पोरस कर देती है। ओके, तो इसकी वजह से यहाँ पर स्वैम्पी लैंड हो जाती है, मार्शी रीजन हो जाता है। ओके, और यहाँ पर एक लैंड जो रीजन फॉर्म होता है उसको कहते हैं तराई। ओके चिल्ड्रन, ये रीजन बहुत इज कवर्ड विद अ थिक फॉरेस्ट एंड रिच वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ वी फाइंड हियर। Okay children, hope you people have understood very well about this part. The next and the foremost part is the peninsular plateau. बच्चों, इंडिया को एक पेनिनसुलर प्लेट्यू कहा जाता है बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय वाटर विथ 3 साइड्स। ओके, यहाँ पर हार्ड, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं बच्चों। यहाँ पर ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स होते हैं। यहाँ की टोपोग्राफी टिल्टेड है। ओके, यहाँ पर मारवा प्लेट्यू, उसे डेक्कन प्लेट्यू भी कहा जाता है। ओके, नाउ आई विल अटैच वन वीडियो, इट विल एक्सप्लेन यू अबाउट द मैप पॉइंटिंग रिलेटेड टू दिस नेचर। छोटा नागपुर प्लेट्यू इज ऑन द ईस्टर्न साइड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेनी टाइम्स इट इज आस्किंग in the map pointing. Okay, the portion of the peninsular plateau lying to the south of Narmada is in a triangular landmass and it is called as Deccan Plateau. Here the mountainous ranges is Satpura range. ओके बच्चों, और यहाँ के इम्पॉर्टेंट रेंजेस के नाम हैं महादेव, कैमूर रेंज, मैकाल रेंज एक्सेट्रा। Western Ghats, Eastern Ghats and Nilgiris form western, eastern and southern boundaries respectively. Okay बच्चों, now Western Ghat is parallel to the west coast whereas Eastern is parallel to the east. ओके बच्चों, यहाँ पर हाईएस्ट हिल स्टेशन और जो हाईएस्ट पीक है वो है दोदा बेटा विच इज़ एट 2637 मीटर्स। ओके, 2637 मीटर्स। और ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है अरोमा कोंडा, दैट इज 1680 मीटर्स। आगे बच्चों समझ में। नाउ एंजॉय दिस वीडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा क्योंकि हम करेंगे पूरी मैपिंग नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की माउंटेन रेंजेस की और उन माउंटेन रेंजेस के की फीचर्स को भी समझेंगे। नाउ आई वुड रेकमेंड कि इस वीडियो को देखते देखते अपनी एटलस को साथ में खोल के रखें जिसमें आप अपनी मैपिंग साथ साथ करते रहें सो दैट यू कैन एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम आउट ऑफ दिस वीडियो। ऑलराइट, लेट्स बिगिन। So we'll begin with the mountain ranges of North India. The first one is Karakoram. काराकोरम के नीचे है लद्दाख रेंज, उसके बाद जास्कर, पीर पंजाल और फिर धौलाधार। तो इनको हम मार्क कर लेते हैं। ये है काराकोरम। उसके बाद आती है लद्दाख रेंज, जास्कर, पीर पंजाल और फाइनली धौलाधार। Now before we dig deeper into the mountain ranges, there's one important thing that we must know is that the Himalayas are divided up into Trans Himalayas, Greater Himalayas and Lesser Himalayas. So the Karakoram range, Ladakh range and Zanskar range are in the Trans Himalayas, whereas the Pir Panjal and Dhauladhar range are in the Lesser Himalayas. This is really important, you must remember this. इनके बीच में ग्रेटर हिमालयाज होते हैं। इसके बाद हम आते हैं उत्तराखंड की रेंजेस में। टू इंपॉर्टेंट हिल रेंजेस, द फर्स्ट वन इज मसूरी, द सेकंड वन इज कुमाऊं रेंज। तो ये है मसूरी रेंज और ये है कुमाऊं रेंज। वन मोर हिल रेंज वुड बी द अरावली रेंज। It starts in Delhi and reaches Gujarat, passing through Haryana and Rajasthan. Majorly it is in Rajasthan. So this is the Aravali range. Now you must also note down that the Pir Panjal and Dhauladhar range are present in J&K as well as Himachal Pradesh, whereas these three ranges, Karakoram, Ladakh and Zanskar are only in J&K, Jammu and Kashmir.
Now, before we look at the mountain ranges of northeast India, let us quickly look at some facts about Himalayas. The Himalayan range has many of the Earth's highest peaks, including the highest Mount Everest. The Himalayas include over 50 mountains exceeding 7,200 meters, which is roughly about 23,600 feet, including 10 of the 14 8,000 मीटर पीक्स. सो 14 में से 10 सबसे हाईएस्ट पीक्स जो हैं वो हिमालयाज में हैं और मेजरली नेपाल में हैं. Now the Himalayas were lifted by the subduction of the Indian tectonic plate under the Eurasian plate. The Himalayan extent is in the west, it starts from Nanga Parbat to the Namcha Barwa in the east. Now the northernmost point of the Himalayas is the Pamir Knot. अब Pamir Knot बहुत important है because अगर ये इंडिया का नॉर्दर्न एक्सटेंट है तो इधर पामिर नॉट है. पामिर नॉट की सिग्निफिकेंस ये है कि यहीं से कुनलुन चेन जो कि तिब्बत में जाते हैं, ये हिमालयाज, यहाँ पे हिंदू कुश और सुलेमान रेंजेस पामिर नॉट से ही शुरू होते हैं. सो पामिर नॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इधर से ही सारी माउंटेन रेंजेस स्टार्ट हो रही हैं. राइट, सो नाउ लेट अस लुक एट दी माउंटेन रेंजेस ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया. नॉर्थ ईस्ट की माउंटेन रेंजेस में सबसे पहले हम देखेंगे दार्जिलिंग हिल्स. तो ये हैं दार्जिलिंग हिल्स. इसके बाद हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के हिल्स. सबसे पहले है डाफला, उसके ऊपर मिरी, फिर अबोर और फिर मिशमी. तो ये है डाफला हिल्स, मिरी, अबोर और मिशमी. अब यहाँ पे नोट डाउन करने की बात यह है दैट मोस्ट ऑफ द माउंटेन रेंजेस इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, स्पेशली इन अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड, आर नेम्ड आफ्टर द ट्राइब्स दैट लिव इन दीज माउंटेन रेंजेस. अरुणाचल प्रदेश की एक और माउंटेन रेंज देखते हैं. दिस इज पटकाई बूम. फिर नागालैंड में आते हैं नागा हिल्स. ये हैं नागा हिल्स. उसके बाद मणिपुर में आते हैं ईस्ट मणिपुर हिल्स. और यहां पर आती है लैमटॉल रेंज. ये है लैमटॉल रेंज. मिजोरम में आते हैं मीजो हिल्स. उसके बाद यहां पर है भूभान हिल्स और यहां है बराल रेंज. ये है भूभान हिल्स और ये है बराल रेंज. अब बराल रेंज को नागालैंड और आसाम दोनों शेयर करते हैं. असम में ही ब्रह्मपुत्र रिवर के जस्ट नीचे दो माउंटेन रेंजेस हैं, दो हिल रेंजेस हैं, मिकीर और रेंगमा. तो ये है मिकीर और ये है रेंगमा. एक छोटी सी माउंटेन रेंज यहां पर भी आती है, हिल रेंज पूर्वांचल. उसके बाद आते हैं मेघालय के तीन इंपॉर्टेंट और फेमस हिल रेंजेस, गारो, खासी, जयंतिया. तो ये है गारो, खासी, जयंतिया. अब नॉर्थ ईस्ट में छोटी छोटी बहुत सारी हिल रेंजेस हैं. इनकी बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस है क्योंकि इंडियन मॉनसून को ये ही डाइवर्ट करके, इस एरिया से जब इंडियन मॉनसून आता है उसको डाइवर्ट करके नॉर्दर्न प्लेन्स तक पहुंचाने का काम यही माउंटेन रेंजेस करती हैं. यही हिल रेंजेस इवेंचुअली इंडियन मॉनसून की लाइफलाइन बन जाती हैं. यहाँ पर एक हिल रेंज है जिसका नाम है राजमहल हिल्स. ये बेसिकली रेंज झारखंड में पड़ती है और इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये गंगा नदी जो है, गंगा रिवर, यहाँ से डाउनवर्ड टर्न शुरू करती है और इवेंचुअली बांग्लादेश में एंटर कर जाती है. तो बेसिकली ये थी नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की माउंटेन रेंजेस. तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही. इस टॉपिक की पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने के लिए जाएं सिविल कोर्सिफाई एंड्रॉइड ऐप पे. हम इसी तरह की और वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे. तब तक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करें और हमें फेसबुक और टेलीग्राम पे फॉलो करें. सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे. तो मिलेंगे अगली वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर.